छत में जो स्टील हम प्रोवाइड करते हैं यानी छत में जो सरिया हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कम से कम कितने डायागा यानी कितनी मोटी सरिया होना चाहिए, कितने सूत की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने मोटाई का उसमें सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए अपना छत कराने से पहले। इससे क्या होगा कि अगर आपको ये पता रहेगा तो आपका छत में किसी तरीके का कोई क्रैक नहीं आएगा, आगे चल के आपका घर मजबूत बनेगा, आपका छत में किसी तरीके का कोई झुकाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मैं जब भी नए नए वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि यहाँ मैं आपको छत दिखा रहा हूँ। अब एक मान लीजिए कि एक छत है, आपका एक रूम है 10 फीट बाई 10 फीट का। अब जब एक 10 फीट बाई 10 फीट का जो हम रूम बनाते हैं तो उसमें चारों साइड से हम क्या है कि उसमें कॉलम देते हैं, कॉलम का सपोर्ट होता है, यानी चारों साइड से आपका सपोर्ट हो गया। तो अगर आपका 10 फीट बाई 10 फीट का रूम है या मान लीजिए 12 फीट बाई 12 फीट का रूम है और उसमें चारों साइड से सपोर्ट है, ठीक है। और ये जो मकान आप बना रहे हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा G+1 मकान बना रहे हैं, यानी ग्राउंड बनाए और फर्स्ट बनाए, तो उस पे क्या है आपके मकान पे ज़्यादा लोड नहीं है। तो एक तो ये हो गया कि ये किस पे, जो छत में हम स्टील डालते हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि आपका जो सपोर्ट आप दिए हैं, यानी जो कॉलम है चारों साइड में, वो चारों साइड से कॉलम है कि नहीं, उसमें चारों साइड से बीम है कि नहीं, और फिर इसके ऊपर उसके ऊपर कितना लोड आने वाला है, यानी डेड लोड कहने का मतलब है इसके ऊपर और आपका दीवार बनाई जाएगी, फिर इसके ऊपर एक और छत आएगा, फिर वहाँ आप रहेंगे तो वहाँ पे आपका बहुत सारा सामान वगैरह रखा जाता है, उसका लोड हो गया, तो ये डेड लोड हो गया, ठीक है। और फिर जो हम वहाँ पे रहेंगे, आना जाना होगा हमारा, तो लाइव लोड हो गया। तो ये सभी तरीके का जो लोड इस पर आता है सबको कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है, उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि हमें छत में कितने मोटाई का सरिया इस्तेमाल करना है। तो एज ए थंब रूल मैं आपको बता दूं, तो जैसा मैं आपको बताया 10 फीट बाई 10 फीट का एक रूम है या 12 फीट बाई 12 फीट का एक रूम है मान लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप G+1 का मकान बना रहे हैं तो ज़्यादा उस पर लोड नहीं है और चारों साइड से सपोर्ट है, उसमें चारों साइड से कॉलम है, बीम है। तो इस केस में आप क्या करते हैं कि जो अपना छत में जो स्टील आप यूज करेंगे वो 10 का स्टील आप मेन बार में ले लीजिए, यानी जो नीचे हम स्टील डालेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं वो 10 का स्टील, और जो ये ऊपर स्टील ये देखिए ये 10 का, और जो ऊपर ये स्टील जो डाला जा रहा है अब आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला जो स्टील आप 8 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब वहीं G+2 या G+3 यानी कि ग्राउंड हो गया, फिर 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान हम बना रहे हैं, तो जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का छत होगा, जो हमारा पहले मंजिल का होगा, तो ये दोनों छत होंगे। उसमें आप क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए आपका वहाँ चारों साइड से आपके एरिया में, जैसे छत क्या होता है थोड़े थोड़े छोटे छोटे एरियो में हम रूम के हिसाब से बांट देते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि कमरों के ये 10 बाई 13 का ये कमरा है, चारों साइड से यहाँ पे पिलर का आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, बीम दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें ये सपोर्टेड है, 2 वे स्लैब बन रहा है। तो इसमें क्या है कि जो स्टील इस्तेमाल किया गया है 10 का, 10 का हमने मेन बार, यानी जो नीचे स्टील डाला गया है 10 का वो इस्तेमाल किया गया है, और ऊपर जो स्टील यूज हुआ है वो 8 का स्टील यूज हुआ है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और वहीं मैं जैसे बता रहा था कि ज़्यादा बड़ा मकान है 2 मंजिल से ऊपर का, 3 मंजिल 4 मंजिल का, तो जो नीचे का 1 या 2 छत है, जैसे ग्राउंड फ्लोर का, पहले मंजिल का, दूसरे मंजिल का, उसमें जो आप स्टील इस्तेमाल करेंगे वो आपका 10 का होगा, यानी मेन बार भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों स्टील आपका 10 का रहेगा। और दोस्तों 10 कह ले तो बहुत लोग इसको सूत में समझते हैं, तो मैं बता दूं कि 3 सूत का स्टील आपको इस्तेमाल करना है उसमें। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि अगर, और मान लीजिए कि अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत लोग ये कन्फ्यूज होते हैं कि 8 सरिया तो बहुत पतला हो जाएगा, और होता भी है अगर आप सही से उसकी बाइंडिंग नहीं करते हैं, सही से क्या है कि उसमें बेंटअप बार जो देते हैं उसका सपोर्ट नहीं लगाते हैं, तो 8 का जो स्टील हम इस्तेमाल करते हैं जब उस पर मशीन वगैरह चलते हैं या लोग जब चलते हैं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ बेंटअप तोड़ा जा रहा है, तो क्या होता है वहाँ से बैठ जाती है। तो हमारा जो काम होता है बेंटअप बार का कि लोड को ये ट्रांसफ़र करें हमारे बीम पे, वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है उसको ख़त्म करें, तो वो प्रॉपर सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम वहाँ पे 10 का ही स्टील इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा जो बेंटअप है वो वहाँ पे 10 का स्टील थोड़ा हार्ड होता है तो बैठेगा नहीं। और वहीं अगर आप सही से अच्छे से बाइंडिंग करते हैं, जो हम स्टील बांधते हैं उसका दूरी क्या है कि आप ज़्यादा नहीं रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 इंच का रखते हैं, तो फिर आप आराम से वहाँ पे 10 का नीचे और 8 का ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार में इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप दूरी ज़्यादा रख रहे हैं जैसे कि 6 इंच पे 7 इंच पे, तो फिर आपको दोनों स्टील यानी कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों आपको 10 mm का 10 mm का इस्तेमाल करना है। ये हो गई दोस्तों छत का स्टील के बारे में। अब क्या है कि छत में हमें बीम भी देना होता है, तो बीम के लिए जो मिनिमम आपको स्टील इस्तेमाल करना है वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, और कम से कम 4 पीस आपका बीम में इस्तेमाल करना है, कम से कम बता दे रहा हूँ। अब तो डिज़ाइन के ऊपर होता है कि आपके छत के बीम का दूरी कितना है, जितना दूरी बढ़ेगा उसका क्या है स्टील हैवी होता जाएगा, और उसमें स्टील की क्वांटिटी यानी कि स्टील उसमें बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत डिपेंड करता है आपके कॉलम टू कॉलम दूरी पे या छत का जो एरिया बन रहा है उसके दूरी पे। लेकिन यहाँ पे मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ तो 12 mm का स्टील इस्तेमाल करना है, और 4 पीस से कम आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और जो बीम में यहाँ पे जो आपको रिंग के लिए जो स्टील इस्तेमाल करना है वो 8 mm का स्टील इस्तेमाल करना है। 8 mm कहने का मतलब है कि 2.5 सूत का स्टील हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं जैसे इस बीम में आप देख रहे हैं कि प्लेन स्टील जो 6 mm की आती है वो इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। तो ये स्टील आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। प्लेन स्टील अच्छे से आपके कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाती है, ग्रिप नहीं बना पाती है। इसलिए कभी भी आपको जो ये 8 mm में या 10 mm में 12 mm में आप जो स्टील देखते हैं जो रिब होती है जिस पे आप देखते हैं कि वो ऊपर से ग्रूव कटा होता है, तो वो स्टील क्या है कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्डिंग बना लेता है, तो इसलिए वो आपका अच्छा मजबूती देता है। फिर जब छत आप स्टील बन जाता है तो उसके नीचे आपको कवर ब्लॉक जो 20 mm या 25 mm का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और छत ढलाई के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वाइब्रेटर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, तब जाके आपका छत अच्छा और मजबूत बनेगा।